आई एम सॉरी गाइज़, ये वीडियो शायद आप लोगों को थोड़ा सा सैड कर देगा, लेकिन सच तो यही है कि अब शफ़ीक भाई हम लोगों के बीच में नहीं है। जो चेहरा आप देखते थे, वो हंसता हुआ चेहरा, ये बड़ी बड़ी आँखें और एक दमदार अभिनय। उनके चले जाने से पूरे फिल्म जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान है, पूरी क्राइम पेट्रोल की फैमिली को एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे भी हर एक एक्टर को नुकसान है। हम लोग उनकी वीडियो को देख करके कितना कुछ सीखते थे। हालांकि मैं उनके साथ कभी काम नहीं कर पाया, लेकिन बाकी जितने लोगों ने काम किया उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि जाना सबको है, लेकिन वक्त से पहले जब कोई चला जाता है तो बहुत दुख लगता है। और शफीक भाई का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अच्छे एक्टर थे। शफीक अंसारी साहब मतलब बहुत ही प्यारे दोस्त रहे हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ में साथ में काम किया। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे वो। उनकी बीमारी के बारे में सुना तो बहुत कष्ट हुआ था। बहुत मतलब जितने अच्छे वो एक्टर थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान रहे हैं। हमने बहुत मस्ती साथ में की थी। वो सारे दिन बहुत याद आते हैं। शफीक भाई के बारे में क्या बताऊं दोस्तों मैं। एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत ही उम्दा इंसान, हर एक की मदद करने वाले, अपने काम के लिए बहुत ही सिंसियर, कमिटेड, डेडिकेटेड। मैंने शफीक सर के साथ बहुत सारी एपिसोड्स किए क्राइम पेट्रोल की, और सारी एपिसोड्स बहुत अच्छी थी। एंड इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एट द सेम टाइम वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। और उनको ऐसे खो देना इस तरह से बहुत दुखद है हम सब के लिए। जो लोग उनको जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। मुझे ज़्यादा अवसर नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन जितने दिन भी मैंने उनके साथ काम किया, मुझे एक अच्छे इंसान लगे और एक मज़ाया इंसान थे, एक जिंदा दिल इंसान थे। हमेशा मुस्कुराते थे, सबको हंसाते थे। बहुत ज़्यादा स्टोरीज तो मेरी उनके साथ करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, 4-5 स्टोरीज मैंने उनके साथ की, उनको देखा, उनको जाना थोड़ा बहुत। वो आपको बहुत जल्दी आपके साथ नहीं खुलते थे, थोड़ा सा रिजर्व टाइप के थे, लेकिन जब खुल जाते थे तो आपको पता भी नहीं चलता था वो कब क्या कर बैठे। एक कलाकार की जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है कि वो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है अपने अभिनय के जरिए। शफीक सर ने भी अपने एक्टिंग जर्नी में बहुत सारे किरदारों को जीना किया जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सेट पे जिस तरह से वो हंसी मजाक करते थे, मैं 2-4 किस्से आपको बताता हूँ। कभी कभी वो बहुत जब सोच में होते थे या बहुत संजीदा माहौल सा हो जाता था सीन करते हुए, अजीब से माहौल में वो अचानक आलाप लेने लग जाते थे, आलाप ले लेते थे। सब भौचक्के रह जाते थे, उनकी तरफ देखते थे। और एक खासियत उनकी थी, जैसे एक सीन खत्म हुआ, दूसरी सीन शुरू होने के बीच में जो समय रहता है, सब लोग बैठे बैठे अपनी लाइंस कर रहे हैं, लाइंस करते करते कोई थक गया, कुछ अलग अलग मूड में, तो अचानक कहीं से एक विसल बजने की आवाज़ आती थी। वो विसल इतनी अजीब सी तरीके की होती थी, जबान को रोल करके वो अंदर मुंह में ऐसे बजाते थे कि आपके पास में वो बैठे होते थे, आपको नहीं पता चलता था कि वो विसल बजाई किसने। कभी कभी वो बहुत अच्छी इस तरह की शरारतें करते थे। तो और क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। एक बार हम शूट कर रहे थे क्राइम पेट्रोल के लिए, और 2 बच्चियों को टॉर्चर करना था उन्हें, और वो शांत हो गए, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गए, और आंखों में आंसू थे उनके। और मैंने जब उनको पूछा क्या हुआ शफीक भाई, अब इतने शांत क्यों हुआ, आँख क्यों भरी है आपकी? तो उन्होंने कहा, शिल्पा जी मेरी भी 3 बेटियां हैं, कैसे कर सकूँगा इनको टॉर्चर में। बहुत दिल में चुभी ये बात। शफीक भाई आप दिल से बहुत बहुत बड़े हो,
बहुत मिस करेंगे आप, सही में। एक ये शफीक सर के साथ जब भी शूट करो तो एक चीज़ उनकी सेट पे कांस्टेंट रहती थी कि वो सबको हंसाते बहुत थे सेट पे, यानी कि सारे एक्टर्स को। और मतलब अगर डायरेक्टर भी टेंशन में रहते थे कि शेड्यूल लेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो शफीक सर आते थे सेट पे तो मतलब उनका भी माइंड फ्री हो जाता था थोड़ा, और वो भी टेंशन फ्री हो जाते थे। और सीन्स में भी, चलते सीन्स में भी कई बार हंसा देते थे वो। बहुत ही फन लविंग थे और बहुत ही सबको खुश रखते थे अपने आसपास जितने भी लोग रहते थे। एंड ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि हम सभी उनको बहुत याद करेंगे, और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। शफीक भाई के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। क्राइम पेट्रोल में मैंने उनके साथ काम किया। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत ही जिंदा दिल। इवन जब वो कैंसर से लड़ रहे थे तब भी वो इतने हमारे ग्रुप में वीडियो भी आया था कि कितने ताज़ा तरीन होके और जोश के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, भेजा था कि दोस्तों मैं एकदम ठीक हूँ। भाई शफीक भाई के पास घर पे आया हूँ मैं। शफीक भाई आप लोगों को सबको थैंक यू कहना चाहते हैं। शफीक भाई प्लीज शूट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो किया है, और आप देख रहे हैं मुझे इष्ट खुश हो गया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में आऊँगा कैमरे के सामने। थैंक यू सो मच। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू। सेट पे जितनी देर होते थे हंसी खुशी मस्ती का माहौल होता था। टेक होता था सीरियस और जैसे कैमरा ऑफ होता था मस्ती, एक सेकंड चुप नहीं होते थे। मैं तो बहुत मिस करती हूँ उनको, और ये सुन के बहुत तकलीफ़ हुई कि वो हमारे बीच में नहीं है, जबकि वो अपनी बीमारी से लड़ाई लड़के बाहर आ चुके थे। इसके बावजूद ऐसा हादसा हो गया। तो हम तो यही कहेंगे भगवान असमय किसी को किसी तरह का कष्ट ना देना, अगर देना तो सहने की क्षमता भी देना। शफीक भाई, वी मिस यू, वी लव यू, थैंक यू। इस चीज़ का गम है कि एक अच्छा इंसान, अच्छा कलाकार, उम्र नहीं थी उनकी ये जाने, चले गए। मैं तो यही कहूँगा शफीक भाई के लिए कि शफीक भाई हमारी नज़रों से दूर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमारे दिल से जुदा कभी नहीं हुए। एक कलाकार यादों में तो हमेशा बसता है, दिल में हमेशा रहेगा। शफीक भाई के लिए ओम शांति, ओम शांति। तो बस मैं तो अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करूँगा कि भगवान उनको, अल्लाह उनको जन्नत दे। ग्रेट इंसान थे, बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत अच्छे इंसान है। इसको जहाँ भी हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं चाहता हूँ कि शफीक भाई की यादें हमेशा हम लोगों के साथ में रहे, पूरी क्राइम पेट्रोल की फैमिली के साथ में रहे, और ख़ासकर इस चैनल पे